ओम सभी को सादर नमस्ते। अभी आप यह जो सुन रहे थे बहुत सुंदर प्रार्थना, ये हैं आचार्य कश्यप जी एवं आचार्य रमण जी के ब्रह्मचारी जो अभी चेन्नई में विद्याध्ययन कर रहे हैं। तो इसी संबंध में कुछ लोगों ने पूछा था कि भोजन मंत्र कौन सा है, भोजन से पूर्व हम कैसी प्रार्थना करें, क्या वेद में इसके लिए कुछ ऐसा है। तो ये जो मंत्र पाठ अभी किया जा रहा था यह वेद का ही है। तो पहला मंत्र है अन्नपते अन्नस्य नो देय्यनमीवस्य शुष्मिणः प्रप्रदातारंतारिष ऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। दूसरा मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वदयेत् सतस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादि। इसका सारा विवरण, शब्दार्थ, भावार्थ जो भी है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख सकते हैं, वहाँ मैं सारा डाल दूंगा, विवरण में आप देख सकते हैं। और हो सके तो स्मरण करें और भोजन से पूर्व आप भी ये सब प्रार्थना करें। तो इसका क्या भाव है सारा वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। मैं इस विषय में थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूँगा कि अन्न के स्वामी परमात्मा हमें ऐसा अन्न दीजिए जो रोग रहित और पुष्टि कारक हो, ऊर्जा को देने वाला हो, सत्व का जनक हो। ऐसी प्रार्थना यहाँ पर की गई है हमारी संस्कृति में। और केवल अपने लिए ही नहीं, भोजन हमें शुद्ध, पवित्र, सात्विक प्राप्त हो, वो अन्न के स्वामी परमात्मा से ऐसी प्रार्थना की जा रही है। और ये कब होता है? जब अपनी थाली में भोजन आता है तो उसका भक्षण करने से पूर्व, उसके ग्रहण करने से पूर्व यह प्रार्थना की जाती है। सुबह प्रातराश भी करते हैं तब भी ये बोला जाता है। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा हमें अन्न दो, और केवल अपने लिए ही नहीं मांग रहे हैं। द्विपदे चतुष्पदे, 2 पैर वालों को भी दो और 4 पैर वालों को भी दो, यानी कि मनुष्यतर अन्य जितने भी प्राणी हैं उन सबको दो। गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, बकरा, बकरी, सुअर। 4 पैर का मतलब ये नहीं कि 4 पैर वालों को ही, 4 पैर मतलब उसके बाद और जितने भी पैर वाले हैं, जो कीट पतंग उड़ते हैं और जिनके पैर भी नहीं हैं, सर्प आदि, उन सबको भोजन दो। यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। तो मैं जो भोजन कर रहा हूँ तो भोजन से पूर्व ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे तो मिल गई, थाली मेरे सामने रखी है, हम तो डकार मार लेंगे खा के, लेकिन प्रभु औरों का भी रक्षण करो, औरों को भी प्रदान करो। और जो लोग हमें भोजन प्राप्त करा रहे हैं, जिनके द्वारा हम तक भोजन प्राप्त हो रहा है, भले ही कोई किसान ही क्यों ना हो, वो अपने भोजन में जितनी चीज़ों का प्रयोग करता है उन सबको वो नहीं उगाता है। और उगाता भी है तो उसमें कई सारे लोगों का सहयोग होता है। एक व्यक्ति स्वयं अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता है, उसमें कई सारे लोगों का सहयोग होता है। तो हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं उसमें कितने लोग लगे हुए हैं तब तुम्हारी थाली में वो आया है। तो जिन जिन लोगों के कारण वो आपको अन्न मिला है या जिन्होंने आपको अन्न दान किया है, तो अन्न दान करने वाले जो हैं उनका भी प्रभु कल्याण करो। जो हमारी उदर पूर्ति की व्यवस्था कर रहे हैं उसमें हम जीवन जिए उसमें वो सहयोगी बन रहे हैं। तो उन सबके लिए सुंदर सी प्रार्थना है। तो हमें भी दो और औरों को भी दो, खूब दो, जी भर के दो, ताकि सबकी उधर पूर्ति हो। क्योंकि कोई भूखा रहेगा ये हमारे लिए ठीक नहीं है। और दूसरे जो मंत्र में बात कही गई है कि जो व्यक्ति भोजन कर रहा है, कमा लिया वो जैसे भी करके अन्न प्राप्त कर लिया और वो खा रहा है,
लेकिन वो औरों को नहीं खिला रहा है, किसी और को नहीं खिला रहा है, तो वो वास्तव में पाप खा रहा है। वो केवलाघो भवति केवलाधि, ऐसी प्रवृत्ति बनी हुई है हमारी। भोजन आया और कोई भी बैठा है, घर में अतिथि आए या बाहर अपने दरवाजे पर कोई भूखा व्यक्ति खड़ा है, ट्रेन में आपको ये देखने को मिलेगा, कई जगह आपको देखने को मिलेगा, आता है टिफिन खोला, खटखट खटखट, पूरा दूसरा व्यक्ति भूखा बैठा है, वो आपकी तरफ देख रहा है, उसको भोजन चाहिए नहीं चाहिए हम किसी से नहीं पूछ रहे हैं, बस भक्षण कर गए। तो भले ही वो आपका ही क्यों ना है, आप उसका भक्षण कर रहे हैं तो आप भोजन नहीं, पाप खा रहे हैं। अब पाप वस्तुतः कोई खाने की चीज़ नहीं है, पाप तो कर्माशय में बनता है। तो आप जो कर रहे हैं ना वो बहुत गलत है। कहने का भाव ये है, पाप लगेगा आपको, भले ही वो आपका ही धन क्यों ना हो। और आप स्वयं द्वारा संग्रहित जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी भोजन है, उसके द्वारा आप विद्वानों का पोषण नहीं कर रहे हैं, आप साधु संतों को नहीं खिला रहे हैं, तो आप वास्तव में अपना नाश कर रहे हैं। वध हो रहा है वहाँ, तो अन्न का भी और तुम्हारा दोनों की स्थिति खराब है। तो हमारी संस्कृति कहती है कि अकेला खाने वाला व्यक्ति पाप खाता है, यानी कि औरों को खिला के हमें खाना चाहिए। औरों को खिला करके स्वयं खाना, यह हमारी संस्कृति है। और औरों का छीन करके स्वयं खाना, यह विकृति है, यह राक्षसी प्रवृत्ति है। हमारे जो पंच महायज्ञ की बात की है ऋषियों ने, उसमें अतिथि यज्ञ भी है। तो हम भोजन से पूर्व प्रार्थना कर रहे हैं कि औरों को भी भोजन मिला या नहीं, प्रभु सबको दो और अकेला मैं न खाऊं, औरों का भी पोषण करूं, घर में जो आए उसको भी खिलाऊं। तो अतिथि यज्ञ है ना। और अतिथि नित्य की बात है, नित्य प्रतिदिन रोज करना चाहिए। अब तो अतिथि आते ही नहीं है, तो आप कहें कि सेवा कैसे की जाए। तो यह हमारी परंपरा टूट चुकी है, बिखर चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। यह जो होटल है ना, आजकल जो बड़े बड़े होटल हैं, यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। पहले इस प्रकार के होटल नहीं होते थे जहाँ पर पैसा दे करके भोजन किया जाए। घर से बाहर जाकर के खरीद करके भोजन करना, भोजन के बदले में पैसा देना, ये भारत की संस्कृति नहीं है। एक अपने यहाँ तो बहुत सुंदर प्रार्थना होती थी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी न भूखा जाए। तो प्रभु इतना दो कि मुझे भी पर्याप्त मात्रा में मिले, और मेरे दरवाजे पर, मेरे घर में कोई अतिथि आ जाता है, कोई साधु संत आता है, वो भी भूखा नहीं जाए, इतना तो मेरे पास होना ही चाहिए। तो पहले क्या होता था, घर में कभी भी अतिथि आ जाते थे। अतिथि का मतलब जिसकी कोई तिथि नहीं है, वो कभी भी आ जाते हैं दरवाजे पर। तो हमारे ऋषि तो अतिथि की अलग परिभाषा करते हैं कि जो आए, आपको प्रेरणा दे, आपको ज्ञान दे, विद्वान हो, वो अतिथि हैं। लेकिन हम औरों के लिए भी ये भाव रखते हैं। तो होटल नहीं होते थे तब हमारे घर में अतिथि कभी भी आ जाते थे। अभी भी ये अपने यहाँ परंपरा रही है, गांव में रहती थी, अब तो नष्ट होने को है। भोजन करते थे तो थोड़ा सा अधिक रखते थे भोजन, 2-4 रोटियां अलग से और थोड़ी सी सब्जी निकाल के रख देते थे। हमारे घर में भी ये होता था। तो माता जी कहती थी कि ये थोड़ा निकाल करके रखो। मैं कहता इतना क्यों बना के रख रही हैं? तो उन्होंने कहा कोई भी आ सकता है, कभी आ जाए तो उसके लिए है, क्योंकि अतिथि पहले कभी भी आ जाते थे, तो उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था हम रखते थे। तो होटल होते नहीं थे इसलिए अतिथि आते थे, क्योंकि बाहर कोई घूमने के लिए जा रहा है तो पहले देशाटन के लिए लोग जाते थे, तो वो अन्न की, भोजन की व्यवस्था साथ करके नहीं जाते थे। बस वो जा रहे हैं, जिस गांव से गुजर रहे हैं, जहाँ पर सूर्यास्त हो गया, किसी के भी दरवाजे पर पहुँचेंगे, और जहाँ भी पहुँचेंगे तो उसी घर का स्वामी पूछेगा, प्रभु कुछ भोजन करना है या नहीं, भूख तो नहीं लगी आपको, जलपान कीजिए। ये अपनी संस्कृति रही है। तो अब इतने सारे लोग देशाटन करते थे, होटल होते नहीं थे, तो लोग घूमते रहते थे, कहीं भी जाते थे, तो ऐसे ही भोजन करते थे। किसी के भी घर पहुँच गए, उसके अतिथि बन गए। विशेषकर साधु संत घूम घूम करके प्रचार करते थे, और वो किसी के भी घर पहुंच जाते थे, वहीं पर उनको भोजन मिलता था। तो अतिथि यज्ञ प्रतिदिन होता था। पैसा देकर के खाना पहले नहीं होता था, अब ये होने लगा है। तो अतिथि यज्ञ के ही अंतर्गत ये आता था।
तो अकेला खाने वाला पाप खा रहा है, तो कोई भी अतिथि आया उसको खिलाओ, बाद में स्वयं खाओ। अब आजकल तो होटल हैं, तो जो भी है व्यक्ति घूमने के लिए कहीं जाता है, तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति वैष्णो देवी गया, तो वो क्या अनुभव, पहले जाते थे ना तो तीर्थ स्थान बोलते थे कि तीर्थ करने जा रहे हैं। विशेषकर तीर्थ तो एक बात अलग है, वो कोई स्थान विशेष नहीं है, लेकिन तीर्थ की परिभाषा में उसे देखें तो घूमने के लिए जाते थे। तो जब वो वानप्रस्थ लेते थे तब ऐसे ही घूमते थे, घर से वो निवृत्त हो गए तो वो अनुभव करते थे, भारत के दर्शन करते थे कि भारत कैसा है। तो गांव से निकलते हुए जाते थे, फिर दूसरे गांव में वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली, वहाँ का जल पीते थे, वहाँ की फसलें देखते थे, वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, सारी चीज़ों से वो परिचित होते थे। फिर उनका अनुभव बढ़ता था, फिर वो कहते हम घूमे फिरे। अभी कहते हैं ना ये बाल धूप में ही नहीं पके हैं, तो अब तो उतना अनुभव नहीं है। अब तो क्या करते हैं, फ्लाइट जाएगी तो सीधे पहुंच जाएंगे वहाँ पर, या ट्रेन से जाएंगे, सीधे कटरा उतरे, होटल में गए, खाना खाया और दर्शन करके लौट के आ गए, और बस हो गया, तो दूसरे दिन घर आ गए। तो देशाटन की तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें उस मंदिर का पता है या होटल का पता है कि वहाँ भोजन कैसा मिलता है, बस, उससे ज़्यादा वहाँ की संस्कृति का कुछ भी नहीं पता है। तो वो अनुभव नहीं है। तो वो जाते थे बस एक व्यक्ति की भावना में, तो जहाँ भी जाते थे अतिथि की सेवा होती थी। आज हमारे घर पर कोई बैठा है तो किसी को नहीं पूछ रहे भूखा है क्या है, अरे पता नहीं कौन है, आ गया होगा ऐसे ही। तो जब भी हम भोजन करें तो दूसरे को पूछें। तो ट्रेन में आपने देखा होगा, तो मैं तो ट्रेन में जाता हूँ तो जब भी टिफ़िन खोलता हूँ या कुछ भी हो मेरे पास, जो भी घर से ले जाया हुआ या जहाँ पर कार्यक्रम था जिनसे मिलने गए थे, वो भी टिफ़िन रख देते हैं कभी कभी, ये लोग खा लेना। तो उनके द्वारा दिया गया टिफ़िन जब भी खोलते हैं, जो कोई भी फल हो, तो मैं हमेशा पूछता हूँ भाई लोगे थोड़ा सा ले लो। लेकिन औरों से शायद कोई ले भी ले, मुझसे तो नहीं लेते। बच्चों को दे दो, कुछ बिस्किट दो, उनको कुछ फल दो, तो उनकी माँ बैठी होगी या पिता, नहीं 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 बाबा जी कुछ नहीं चाहिए। पता है क्यों नहीं लेते, क्योंकि दिमाग में अब क्या भर रखा है, लोग यही बोलते हैं ना, बाहर जाना, ट्रेन में किसी का कुछ खाना मत, क्योंकि कुछ जादूगर हैं, कुछ भी मिलाते हैं, क्या खिला देते हैं पता नहीं, तो इसीलिए लेते, पता नहीं बाबा जी क्या खिला देगा, तो मुझसे तो लेते नहीं। लेकिन हमें देना चाहिए, औरों से पूछना चाहिए। हम चबड़ 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 करके खा गए, दूसरा व्यक्ति भूखा है, यह मानवता नहीं है, यह मनुष्यता नहीं है। तो अपनी संस्कृति बहुत सुंदर है। यहाँ पर बाहर आप निश्चिंत रूप से घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आपको साथ में पैसा रखने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ सूर्यास्त हो जाए वहीं रुक जाओ, वहीं भोजन मिलेगा, वहीं पर विश्राम की व्यवस्था मिलेगी। ये अपनी संस्कृति है, और गांव में तो आज भी मिलती है। कोई भी व्यक्ति यदि गांव में चला जाए और किसी से भी कह दे कि भैया भोजन करना है, तो प्रेम से खिलाएंगे आपको और विश्राम की व्यवस्था भी करेंगे। तो गाँव में तो ये होता है, शहरों में तो दरवाज़ा ही बंद कर लेंगे। कुछ लोग वहाँ भी अच्छे हैं, लेकिन शहर पूरा इंडिया बन चुका है ना, तो इंडिया में इन चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं है। गांव में भारत बसता है, भारत की संस्कृति गांव में अभी भी जीवित है, जो अभी धीरे धीरे नष्ट होने को जा रही है यदि हम जागृत नहीं हुए तो ये अपनी ये जो संस्कृति थी अतिथि सेवा की, इसका सबसे बड़ा लाभ था। आप पूरा भारत घूम लीजिए, आपकी जेब में पैसा हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जगह जगह के पकवान खाइए जो भी है। अपनी जो परंपरा है ना, उसमें संत के कहते हैं ना, संत जेब नहीं रखते। संत क्या कटिंग वस्त्र पहनते हैं और एक उत्तरीय जैसे मैंने पहन रखा है, वो बनियान भी नहीं पहनते सन्यासी। तो जेब नहीं होती उनके पास। तो जेब इसीलिए नहीं होती थी क्योंकि वो कहीं भी जा रहे हैं, उनको भोजन मिल रहा है, सोने की व्यवस्था मिल रही है, चिकित्सा निःशुल्क होती थी भारत में। तो यदि वो रुग्ण हो भी गए किसी कारण से, तो चिकित्सा भी निःशुल्क थी। तो पैसा चाहिए भाई किस लिए, इसीलिए वो कहीं भी घूमते थे और सात्विक भोजन करते थे। अब तो यदि घूमने लगे ऐसे ही, तो पहली बात तो भोजन इतना पर्याप्त नहीं होगा शहरों में, और मिल भी गया तो पता नहीं कैसा कैसा बनाते हैं, तो उससे वृत्तियाँ खराब होती हैं, तामसिक भोजन भी मिलता है। तो खैर बातें तो बहुत सारी हैं, अपनी संस्कृति को समझें, अतिथि सेवा पर जोर दें, अपने यहाँ जो भी अतिथि आते हैं उनकी सेवा करें। कोई भी व्यक्ति है भूखा ना रहे, सबका कल्याण करो प्रभु, ऐसी हमारी भावना है, ऐसी हमारी संस्कृति है। तो भोजन करने से पहले हम प्रार्थना करें कि औरों को भी भोजन मिला या नहीं, पड़ोसी भूखा तो नहीं है किसी भी कारण से, घर में कोई नाराज़ है, वो बैठा तो नहीं है, उसने भोजन किया या नहीं किया। सारी परिस्थितियों को हमें देखना चाहिए, औरों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे मुझे मिल रहा है ऐसे सबको मिलना चाहिए। धन्यवाद।